तोते में जान हुआ करती थी ना बादशाह की, आज इसी ईवीएम में जान है। ईवीएम में उन बादशाहों की, उन राजाओं की, नेताओं की उसमें जान है। और ये ईवीएम इसीलिए हटाना चाहते, तो वो डिजिटल है और डिजिटल में कुछ भी संभव है और कुछ भी किया जा सकता है। जैसे राहुल जी हैं, सोनिया जी हैं, प्रियंका जी हैं, वो आज तक ईवीएम पर नहीं बोलते हैं। यदि वो बोलने लग जाएंगे तो एकदम पूरा जन आंदोलन खड़ा हो जाएगा देश में। तो जहाँ बैलेट से चुनाव होता है वहाँ दूध का दूध, पानी का पानी हो जाता है और इनका जो षड्यंत्रकारी है वो धराशायी हो जाते हैं कि भाई ये जो चुनाव आयोग है ये चोर है, ये चोरी कर रहा है। किससे? ईवीएम से। तो ये ईवीएम क्यों नहीं हटा देना चाहते? आज उसी के ऊपर इन्होंने 2 कानून पास कर लिए हंगामा करा करके। कुछ षड्यंत्रकारी हमारे देश को नहीं चाहते कि हम लोग समानता में रहें, इंसानों में भी ऊंच नीच कर रहे हैं। तो ये षड्यंत्रकारी हमारे देश को ऊंच नीच, जो वर्ण व्यवस्था पहले थी वही कायम कर देना चाहते हैं। मुसलमान के पास में अपना संविधान है कुरान पाक, यदि वो उसके ऊपर अमल करता है बराबर तो वो इंसानियत की लड़ाई लड़ता है और मजलूमों के लिए खड़ा होता है। ईवीएम पर जम करके पूरे देश में घमासान हो रहा है और तमाम जो लोग हैं वे लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ही ईवीएम को लेकर के आई थी और अब कांग्रेस पार्टी अगर आंदोलन की शुरुआत करती है तभी ईवीएम पर रोक लगाई जा सकती है। क्या कहेंगे आप? ईवीएम कांग्रेस लेकर के आई थी और जब आप लोग अपनी बात को रखते हैं तो कांग्रेस नेता बुरा मान जाते हैं। देखिए, बुरा तो मानेंगे ही, सच कड़वा होता है। और मैं राजुद्दीन गादरे और एक क्रांतिकारी भूमि जो हमारी मेरठ में है, जहाँ से जन आंदोलन शुरू हुआ था गोरे अंग्रेजों के खिलाफ, मैं उसी धरती का रहने वाला हूँ। और राजुद्दीन गादरे नाम है। राज यानी दीन का आना चाहिए, ईमान का आना चाहिए, समानता का आना चाहिए, बंधुता का आना चाहिए, स्वतंत्रता का आना चाहिए। लेकिन आज जो हमारा भारतीय संविधान है समता, समानता, न्याय, बंधुता और स्वतंत्रता पर आधारित, लेकिन आज कुछ षड्यंत्रकारी हमारे देश को नहीं चाहते कि हम लोग समानता में रहें, इंसानों में भी ऊंच नीच कर रहे हैं। अभी आप देख रहे हैं कि लोगों को, इंसानों को दूध सस्ता हो गया और मूत महंगा हो गया जानवरों का। तो ये षड्यंत्रकारी हमारे देश को ऊंच नीच, जो वर्ण व्यवस्था पहले थी वही कायम कर देना चाहते हैं। और ये ईवीएम जो है ये बराबर का, ये देखिए कि उनका एक बहुत बड़ा, जैसे तोते में जान हुआ करती थी ना बादशाह की, आज इसी ईवीएम में जान है। ईवीएम में उन बादशाहों की, उन राजाओं की, नेताओं की उसमें जान है। और ये ईवीएम इसीलिए हटाना चाहते। यदि आप लिखतम कोई चीज़ देते हैं, मैं आपको कोई चीज़ दे दूं, 100 रुपये दे दूं, 1000 दे दूं, एक चीज़ लिखा हुआ दे दूं, और जब आप 100 वर्ष बाद भी निकालेंगे, मेरा पर्स में कोई चीज़ रखी हुई है और ये लिखित में है, और इस लिखित को मैं यदि आपको दूंगा कि भैया ये ले लो, और फिर मैं इसे निकालूंगा 10 साल बाद भी वही निकलेगा। लेकिन मैं यदि कंप्यूटर से, मोबाइल से आपको दूंगा तो वो 1 मिनट से पहले डिलीट भी मार दूंगा, और यदि नहीं भी करूंगा उसे कॉपी पेस्ट करके बढ़ा दूंगा। तो वो डिजिटल है और डिजिटल में कुछ भी संभव है और कुछ भी किया जा सकता है। हम गांव-गांव जा कर के, अब से नहीं बहुत पहले से लड़ाई लड़ रहे हैं। बामसेब की विचारधारा पे हम लोग काम करते हैं और बामसेब के हमारे माननीय वीएल मातंग साहब हैं, माननीय वामन मेश्राम साहब हैं, और हमारे बहुत सारे कमलाकांत कुमार काले साहब। सवाल नहीं, देखिए आप ईवीएम खिलाफ बोलते हैं लेकिन कांग्रेस तैयार नहीं मानने के लिए कि हमसे गलती हो गई है। जो मीटिंग चल रही थी, मैंने बात रखी ना, तो कांग्रेस वाले एकदम उबल के आ गए ना। भाई जिसने मैंने कहा है कि पहले से जो महापुरुषों ने कहा है, जो बोएगा वही काटेगा। तो जो कांग्रेस यदि बाहर निकल के आती है, वो मुद्दा क्यों नहीं उठा रही? आज तक हम बराबर बोलते आ रहे हैं कि ईवीएम के ऊपर क्यों नहीं बोल रही कांग्रेस? अब बोलिए। अब जब बिल्कुल ही लास्ट चल रहा है और आप अब मूवमेंट खड़ा कर रहे हो और हम कह रहे हैं कि आप आगे चलो, हम आपके साथ हैं, लेकिन आपको यदि हमने कह दिया कि भाई देखिए कांग्रेस ही लाई थी, तो एकदम आप कांग्रेस चिढ़ते क्यों है? वो चिड़ी इसलिए है कि वो लाए थे ना, जो सच है वो कड़वा होता है, वो हर एक को हजम नहीं होता है। उस हजम को कैसे करोगे? उसे पाचन के लिए कुछ ना कुछ तो डोज देनी पड़ेगी, और वो डोज उनके ऊपर बस में नहीं है, क्योंकि जो कड़वा है ना वो घूंट लेना बड़ा भारी हो जाता है, और ये सच कड़वा हर एक को नहीं झिलेगा। और जब दवाई ले ली यदि कड़वी तो आराम हो जाएगा। उन्हें एक बार ले लेना चाहिए। मैं एक चीज़ देख रहा हूँ कि दिग्विजय सिंह सामने है, फ्रंट से खेल रहे हैं ईवीएम के खिलाफ। राहुल गांधी का कोई ट्वीट नहीं आता
मेरे भाई देखिए, मैं वही कहना चाह रहा था और अभी मैंने वही आवाज़ उठाई है कि जो नेशनल लीडर हैं, जैसे राहुल जी हैं, सोनिया जी हैं, प्रियंका जी हैं, वो आज तक ईवीएम पर नहीं बोलते हैं। यदि वो बोलने लग जाएंगे तो एकदम पूरा जन आंदोलन खड़ा हो जाएगा देश में। और जब सामाजिक संगठन और राजनीतिक संगठन एक प्लेटफॉर्म होंगे, किसी के कहीं कोई गुंजाइश नहीं है कि वो ईवीएम को दोबारा से रख सके। अभी चुनाव हुआ है यूपी में भी, या हाँ यूपी में मान लो नगर निगम का, उसमें ईवीएम से करा दिया। नगर पालिकाओं में जो है वो बैलेट से करा दिया। तो जहाँ बैलेट से चुनाव होता है वहाँ दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है और इनका जो षड्यंत्रकारी है वो धराशायी हो जाते हैं। और वो धराशायी हो रहे हैं तो उस पर मेरे समझ में ये नहीं आ रहा कि इनके दर्द क्यों हैं, कि सच मैं बोल रहा हूँ तो आपको कड़वा क्यों लग रहा है। आपको कहना चाहिए कि हाँ राजू भाई, और हम जो है गदर मचाएंगे, इसके ऊपर इंकलाब लाएंगे, इसके ऊपर आंदोलन करेंगे और आप तैयार हो जाइए। हम तैयार हैं, पूरे देश में हम लोग जन आंदोलन कर रहे हैं, बराबर लोगों को जानकारी दे रहे हैं जा करके। लेकिन सवाल ये है कि अगर ईवीएम बेईमान मशीन है तो तेलंगाना किसको मिला? कांग्रेस पार्टी को मिल गया। मेरे भाई देखिए, ये कांग्रेस को मिलना या फलाने को मिलना, एक ये छोटा सा जो एक बहुत बड़ा बाग होता है ना, उसमें से मैंने कुछ गुठली आपको दे दी, 2-4 आपको भगाने के लिए कि बेटा तू इसे चूस ले, बस और कुछ नहीं है। बंदरों के बीच में भेली डाल दो और वो क्या बचेगा उसमें, आप जानते हो। और इन्होंने अपना थोड़ा सा वो डाल दिया और चुग्गे में और अपना इन्होंने अपना रास्ता साफ कर लिया। आगे कोई इनका मिशन है, जैसे जब कहते हैं ना वो अर्जुन की जो निगाहें थी वो आंखों पर होती है, ऐसे ही जो आज बीजेपी है, आरएसएस है, उनका केंद्र में फोकस है केवल कि आप 1-2 स्टेट ले लो, नो प्रॉब्लम, लेकिन केंद्र पे जो हंगामा होगा वो हम लोग करेंगे। वो केंद्र को कब्जाना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी ने प्रण लिया था, 56 इंची छाती को ठोका था कि कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे। अरे मेरे भाई देखिए, कांग्रेस का मायने की है, कांग्रेस क्यों बनी थी हमारे देश में, फिर ये एक बहुत लंबा सवाल हो जाता है। लेकिन इस कांग्रेस ने ही हमारे देश के बंटवारे कराए थे, पता है। मिशन से भटक गई कांग्रेस, बिल्कुल भटकी हुई है। पहले जब भी था इसका कोई भी अल्टरनेट नहीं था, और उस टाइम पे मुस्लिम लीग आई थी और मुस्लिम लीग ने ये कहा था कि इससे अलग आइए, अपने सबके हक अधिकार लगाइए। और उसके लिए जो एससी का 2 वोट का भी अधिकार था वो मुस्लिमों ने मांगा। आज मुस्लिमों को दुश्मन दिखा रहे हो। मुस्लिमों को जहाँ इतिहास है जो आंदोलन करने के, उन्हें पन्नों को हटा दिया जा रहा हो। ब्रिगेडियर उस्मान का हटा दिया, शहीद वीर अब्दुल हमीद का हटा दिया, और जो बहुत सारे इतिहास थे उसमें घोटाले कर रहे हैं। सबसे बड़ा घोटाला जो है वो इतिहास का घोटाला है। कौन है मुसलमानों का असली नेता, बड़ा नेता? मुसलमान का कोई नेता नहीं, मुसलमान खुद लीडर होता है। मुसलमान के पास में अपना संविधान है, कुरान पाक, यदि वो उसके ऊपर अमल करता है बराबर, तो वो इंसानियत की लड़ाई लड़ता है और मजलूमों के लिए खड़ा होता है। लेकिन देश तो हमारा भारतीय संविधान चलेगा। मेरे भाई देखिए, भारतीय संविधान में तो संशोधन करके ये तो खत्म करने जा रहे हैं ना। कुरान पाक का जो संविधान है वो ऐसा संविधान है, वो खत्म नहीं हो सकता। उसमें जो लिखा हुआ है समता, समानता, न्याय, बंधुता और स्वतंत्रता पर, वो आज तक नहीं कोई खत्म कर पाएगा। लेकिन संविधान को तो ये आज भी देखिए तोड़ मरोड़ करके पेश कर रहे हैं ना। तो इस संविधान को बचाने के लिए, जिससे हमारा देश चल रहा है, तो आपको मुस्लिमों के एलर्जी क्यों होगी? मुस्लिम समाज, इस्लाम मजहब जो है, जिस व्यक्तित्व के ऊपर चलता है, मानवता के ऊपर चलता है, आप षड्यंत्रकारी होकर के उसको दुश्मन दिखा रहे हो। क्योंकि जो SC ST OBC माइनॉरिटीज सब यहाँ के मूल निवासी जो हैं, मुस्लिम भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, बौद्ध भी है, यहाँ के जो मूल निवासी कन्वर्टेड हैं, उनको ये लोग वर्ण व्यवस्था में फोकस करके फिर वही वर्ण व्यवस्था में शूद्र बना देना चाहते हैं। ये कहते हैं कि अभी देखो PM मोदी जी की बात कर रहे हैं ना, विश्वकर्मा बनाया उन्होंने, विश्वकर्मा के ऊपर कि आप जो रंदा खींचते थे, लड़ाई लड़ते थे ना, तो आप वहीं रहिए। तुम जूती यदि गाड़ते हो तो वहीं रहिए, ये ऊपर नहीं बढ़ाना देना चाहते। बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने वो सबको हक अधिकार दिलाया संविधान के बदौलत कि वो आप चाहे जूती गांठने वाला हो, चाहे सफाई कर्मी हो, चाहे धोबी हो, चाहे नाई हो, चाहे बढ़ई हो, चाहे लोहार हो, चाहे कुछ भी करने वाला हो, वो आप अधिकारी बन सकते हो, आप देश चलाने वाले बन सकते हो। और मैं बाबा भीमराव अंबेडकर साहब को बार बार सैल्यूट करता हूँ, क्योंकि उन्होंने वो चीज़ करके दिखा दी जो हमारे देश में नहीं, पूरे वर्ल्ड में किसी ने नहीं करी। नरेंद्र मोदी भी बाबा साहब को मानते हैं। अरे भैया, ये झूठा मानते हैं। बाबा साहब की अमल
क्यों नहीं कर रहे? जो बाबा साहब ने कहा है, यदि ये बाबा साहब को कहते हैं, उनके बताए हुए रास्तों को क्यों नहीं अमल करते? शिक्षा को क्यों महंगा कर रहे हैं? निजीकरण क्यों कर रहे हैं? जो उन्होंने कानून बनाए उसको क्यों ख़त्म कर रहे हैं? ये केवल ढकोसला है, दिखावटी है कि जय 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 भीम, हम बाबा साहब आपको मानते हैं, झूठा सलाम कर रहे हैं। दिल से मानिए, दिल से सलाम कीजिए और हर एक इंसान के काम आइए। आप ओबीसी का यदि हैं तो ओबीसी के हक अधिकार करिए। आप जो है एससी हैं, ओबीसी हैं, माइनॉरिटीज़ हैं, सबको उतनी बराबर में हिस्सेदारी दीजिए। हिस्सेदारी की बात नहीं करते हो, निजीकरण की बात करते हो, सरकार को ख़त्म कर देना चाहते हो। यानी सरकार ख़त्म, जब संविधान की कोई बात नहीं होगी तो फिर रहेगा क्या सरकार में? यानी तानाशाही रवैया आ रहा है, सामंतवादी व्यवस्था। तो आपको क्या लगता है 24 के बाद? अभी मेरे भाई देखिए, नवीन जी, आप बहुत बड़े पत्रकार हैं और आप इतना क्रांतिकारी काम करते हैं, आप खुद ही जान सकते हैं कि देखिए संविधान में जो हमला हुआ किसने कराया? गवर्नमेंट ने कराया। और कौन से कानून हटा दिए? जो हमारा बामसेब चिल्ला रहा है आज, जो बहुजन समाज की हमारे बहुजन मुक्ति पार्टी चिल्ला रही है कि कौन सा, कि भाई ये जो चुनाव आयोग है ये चोर है, ये चोरी कर रहा है। किससे? ईवीएम से। तो ये ईवीएम क्यों नहीं हटा देना चाहते? आज उसी के ऊपर इन्होंने 2 कानून पास कर लिए, हंगामा करा करके। किसकी मजाल थी जब केंद्र में बैठी हुई है राष्ट्रपति हो, कोई भी, कोई मुस्लिम नहीं है बड़ा पदाधिकारी, न गृह मंत्री। आज वहीं उसी संसद में जो बनाया गया और उसमें जो है आप जैसे लड़के वहाँ कूद करके हम हंगामा कर रहे हैं। उम्मीद कैसे कर सकते हैं? माना जाता है कि आप लोग द्वैम दर्जे के नागरिक बन चुके हैं अब। भाई मानते हैं आप इस बात को? थर्ड क्लास के, तृतीय, 2M से भी नीचे दर्जे के, ये पूरे इंसान को वहीं ला देना चाहते हैं कि जहाँ से तुम उठे थे वहीं रहो, शूद्र की अपनी पहचान देखो। अभी उत्तर प्रदेश में देखिए, जोन से यादव जी है ना, अखिलेश जी, उनको भी इन्होंने अपना वो दिखा दिया था कि तुम शूद्र हो। जब इसमें से घर में से ये खाली करके आए थे तो इन्होंने वो किससे धुलवाया था? गौमूत्र से। यानी इंसान से ज़्यादा कीमती जानवरों का मूत्र है इनके लिए, और ये लोगों को गोली दे रहे हैं, जानवरों का मूत्र पिला रहे हैं। यानी गंगा जल धुलाया था। ये इंसान को इंसान नहीं बना रहना देना चाहते। और हम लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारा संविधान लड़ाई लड़ रहा है कि इंसान को हक अधिकार मिले, हम सबको हिस्सेदारी मिले। और ये ख़त्म कर रहे हैं, न्याय व्यवस्था ख़त्म है। जहाँ न्याय व्यवस्था की बात होती है वहीं ये गोल मटोल कर देते हैं। ईवीएम से कैसे लड़ेंगे आप लोग? क्या रास्ता है? भाई ये जन आंदोलन है। आज जो तैयारी, हम जो यहाँ आए हैं, हम जेपी का आंदोलन, जैसे जेपी ने आंदोलन किया था वैसा तो हो नहीं पाएगा। अरे मेरे भाई, जेपी नहीं, औरों को सबको छोड़ दीजिए। ये जन आंदोलन को लाने की तैयारी है। घर घर जा करके जो ये समझाएंगे तभी कुछ होगा। और जब कांग्रेस यदि बाहर आती है फ्रंट पे, और ये सब सामाजिक संगठनों को लेकर के, सब राजनीतिक पार्टियों को लेकर के आते हैं, तो वो जन आंदोलन बहुत बड़ा हो जाएगा। गलती जिसने की वो तैयार नहीं मानने के लिए। हाँ, मुझसे गलती हो गई थी, स्वीकार कर ले। हाँ बिल्कुल, हमको अभी मैंने यही तो कहा है, उन्हें स्वीकार नहीं है ये बात। अब यदि कोई बात हुई है तो उन्होंने कहा जी आप इस मोर्चे में साथ नहीं रह सकते हो। अरे जो बहुजनों की बात करता है, जो हित की बात करता है, अधिकार की बात कर रहा है, वो यानी इनको भी हजम नहीं हो रहा है। तो यानी कि सब एक ही माँ बाप के, एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं और कुछ नहीं है, सब ये ड्रामा। विजय सिंह फ्रंट पर खेल रहे हैं, ईवीएम को बेईमान मशीन बता रहे हैं, लेकिन वही राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो या सोनिया गांधी, ये लोग ईवीएम पर बोलने के लिए तैयार नहीं कि ईवीएम से बेईमानी होती है या फिर नहीं होती है। आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा, क्या ईवीएम से वास्तव में बेईमानी की जाती है? कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। कैमरा पर्सन बॉबी के साथ मैं नवीन कुमार नंदन, नेशनल दस्तक, नॉर्थ एवेन्यू, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।